बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन टीवी में आप सबको खुश आमदीद। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या से 2 घंटे कबल पेश आया है। डेरा गाजी खान में मुसाफिर बस और ट्रक में खौफनाक किस्म की टक्कर हुई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस बस में 75 से जायद मुसाफिर मौजूद थे। अब इतला ये है, इस खौफनाक हादसे में 28 मुसाफिर जाँ बाख हो गए हैं। बेशतर जख्मियों की हालत अब भी तशवीशनाक है, जिन्हें ही अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। गाजी खान में तोनसा रोड पर यह वाक़या पेश आया। ये बस सियालकोट से अजनपुर की तरफ जा रही थी। रेस्क्यू की जानिब से वहां पर लोगों की मदद की जा रही है। जख्मियों को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक 60 से जायद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। बताया ये भी जा रहा है कि बस में ज़्यादातर अफराद मेहनत कश थे, छुट्टियों से फारिग होकर अपने अपने गाँव में, अपने घरों में जा रहे थे छुट्टियाँ मनाने के लिए। अब तक जो अफराद जहाँ बाक हुए हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है, उनके अहले खाना को तलाश किया जा रहा है। ऐसे ही उनके अहले खाना की तलाश हो जाएगी, लाशें बाकायदा तौर पर उन लोगों के हवाले कर दी जाएंगी। अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया है। इसी पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा, डेरा गाजी खान में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे पर दिली रंज हुआ। कीमती जानों के ज़िया पर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि जख्मियों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस वाक़े में लोग भी गफलत के मुरतकिब हुए के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुज़दार साहब ने कहा, इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक अफराद के अहले खाना के दुख और दर्द में हम सब बराबर शरीक हैं। अब इतलात ये भी हैं कि रेस्क्यू ज़राए ने ट्रक और इस बस के दरमियान जो तसादम हुआ था, इनको सड़क से हटाकर वहां पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया है। हम 28 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाक हुए हैं। आई अफसोसनाक खबर थी। 60 से जायद जख्मियों को अब भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनका इलाज मुआलजा जारी है। ताहम नाज़रीन मोहतरम, ये सारी तफसीलात थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। शुक्रिया।